हेलो स्टूडेंट, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हाई स्कूल क्लासेस पर। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रत्यय। स्टूडेंट, यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो जो आपके प्रत्यय से क्वेश्चन आने हैं 4 से 5 नंबर, तो आप डेफिनेटली अपने एग्जाम में उड़ा के आ जाओगे, फोड़ के आ जाओगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं प्रत्यय होते क्या हैं। ठीक है, तो प्रत्यय क्या होते हैं, देखिए वह शब्दांश जो किसी धातु या किसी शब्द के बाद जुड़ता है। ठीक है, मतलब शब्द के पीछे जुड़ता है, क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाता है। ठीक है, अब प्रत्यय मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है तद्वदि प्रत्यय और दूसरा होता है कृदंत प्रत्यय। ठीक है, देखिए तद्वदि प्रत्यय क्या होता है, जो संज्ञा या शब्दों में लगता है। ठीक है, संज्ञा या शब्दों में लगता है वो होता है आपका कौन सा प्रत्यय, तद्वदि प्रत्यय। और धातु में लगने वाला प्रत्यय होता है कृदंत प्रत्यय। तो आपके एग्जाम में जो मुख्यतः प्रत्यय आते हैं वो आते हैं कृदंत प्रत्यय। ठीक है, तो कृदंत प्रत्यय क्या होते हैं, तो ये आपके सामने कृदंत प्रत्यय रहे। ठीक है, तो कृदंत प्रत्यय में सबसे पहले एक और अक्तुवत प्रत्यय जो होते हैं भूतकाल के प्रत्यय होते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में शब्द दे देगा, बोल देगा इतस्मिन् पदे कः प्रत्यय अस्ति, मतलब इस पद में कौन सा प्रत्यय है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं एक प्रत्यय। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। यदि आपको लास्ट में विसर्ग लगा दिख जाए, क्या लिखा दिख जाए स्टूडेंट, विसर्ग, जैसे गीता, ठीक है, या हीना, गता, त्यक्ता, पठिता, उपविष्टा, सब में लास्ट में आपको विसर्ग दिख रहा है। यदि लास्ट में आपको विसर्ग लिखा दिख जाए मतलब वहाँ पे एक प्रत्यय होगा। ठीक है, याद रखिएगा, जैसे गीता हो गया, लास्ट में विसर्ग आया, हीना लास्ट में विसर्ग आया, गता लास्ट में विसर्ग आया, लास्ट में आपको विसर्ग दिख जाए मतलब वहाँ पे एक प्रत्यय होगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रत्यय पे। अगला प्रत्यय है हमारे पास एकत्वतु प्रत्यय। तो एकत्वतु प्रत्यय आप कैसे पहचानेंगे, यदि आपको लास्ट में वान लिखा दिख जाए, देखिए दृष्टवान, त्यक्तवान, दतिष्टवान, ठीक है, कृतवान, खादितवान, श्रुतवान, सब में आपको वान दिख रहा होगा। देखिए लास्ट ईयर आया है, पठितवान में कौन सा प्रत्यय है, वान लिखा दिखा मतलब आपको लिख देना है एकत्वतु प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय बेटा, एकत्वतु प्रत्यय। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा, अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। एकत्वतु मतलब वान आपको अंतिम मिलेगा दिख जाए मतलब क्या है, एकत्वतु प्रत्यय है। अगला प्रत्यय क्या होता है, एकत्वा और लेप प्रत्यय। ठीक है, तो पहले तो समझते हैं एकत्वा प्रत्यय क्या होता है। तो एकत्वा प्रत्यय के लिए यदि आपको लास्ट में त्वा लिखा दिख जाए, क्या लिखा दिख जाए बच्चा, त्वा, जैसे गत्वा, धावित्वा, कृत्वा, वासित्वा, पीत्वा, ठीक है, जित्वा, नत्वा, सब में लास्ट में आपको त्वा लिखा दिख रहा है। यदि त्वा लिखा दिख जाए मतलब आपको एकत्वा प्रत्यय पे टिक कर देना है। तो एकत्वा प्रत्यय क्या होता है, लास्ट में त्वा लिखा दिख जाए मतलब वहाँ पे एकत्वा प्रत्यय होता है। अगला आपका प्रत्यय होता है लप। तो लप में एक चीज़ याद रखिएगा, आपको क्या देखना है लप प्रत्यय में, कैसे पहचानेंगे कि लप प्रत्यय है। यदि आपको लास्ट में जो लास्ट लेटर है वहाँ पे एक पूर्ण अक्षर और उसके पहले आधा अक्षर दिख जाए, जैसे प्रकृत्य, ठीक है, आगम्य, अधिगम्य, ठीक है, प्रक्षाल्य, आदाय, ये सब क्या है बेटा, ये है लप प्रत्यय। तो याद कर लीजिएगा लप प्रत्यय क्या होते हैं, प्रकृत्य, आगम्य, प्रकम्य। ठीक है, लास्ट में आपको याद रखना है या है, सब में क्या है, या। यदि लास्ट में या दिख जाए मतलब वहां पे लप प्रत्यय होगा। अगला प्रत्यय है आपके सामने तुमुन। तो तुमुन में आपको लास्ट में क्या लिखा दिखेगा, तुम लिखा दिखेगा, जैसे पठितुम, ठीक है, क्या दिख गया आपको, तुम दिख गया, क्रीडतुम, तुम दिख गया, भोक्तुम, तुम दिख गया, ठीक है, अर्चितुम, तुम दिख गया, जेतुम, तुम दिख गया, द्रष्टुम। देखिए 2023 में आया था, गंतुम में कौन सा प्रत्यय है, तुम दिख गया मतलब तुमुन प्रत्यय है, याद रखिएगा, तुम दिखा मतलब तुमुन प्रत्यय है। ठीक है, तो क्या क्या प्रत्यय मैंने आपको बताया, सबसे पहला तो मैंने आपको बताया एक तो प्रत्यय, यदि आपको लास्ट में विसर्ग लिखा दिख जाए एक तो प्रत्यय, वान लिखा दिख जाए एक तो प्रत्यय, लास्ट में आपको या दिख जाए, ठीक है, ठीक है, लास्ट में क्या दिख जाए, त्वा दिख जाए तो एक तो प्रत्यय, क्या दिख जाए लास्ट में, त्वा दिख जाए तो एक तो प्रत्यय, लास्ट में या दिख जाए तो लेप प्रत्यय। ठीक है, इसके बाद यदि आपको लास्ट में क्या दिख जाए, तुम दिख जाए, पठितुम, क्रीडतुम, हसतुम, तो कौन सा प्रत्यय है, यहाँ पे है आपका तुमुन प्रत्यय। इसके बाद एक प्रत्यय होता है आपके पास तत्व्यत और एक प्रत्यय होते हैं अनियर। ठीक है,
तो तत्व प्रत्यय क्या होता है, यदि आपको लास्ट में व्याह लिखा दिख जाए, ठीक है, याद रखिएगा, छोटी छोटी ट्रिक है। जैसे चेतव्या, ठीक है, क्या लिखा, चेतव्या, पठितव्या, ठीक है, चलितव्या, एदितव्या, व्याह लिखा दिख जाए मतलब वहाँ पे कौन सा प्रत्यय है, तव्यत प्रत्यय है। याद रखिएगा, क्या लिखा दिख जाए, व्याह लिखा दिख जाए, ठीक है, द्रष्टव्यः, गंतव्यः, ठीक है, तो कौन सा प्रत्यय है, तव्यत प्रत्यय है। अगला जो प्रत्यय है वो है हमारा अनियर। तो अनियर में आपको क्या दिखेगा लास्ट में, नीयः, ठीक है, जैसे पठनीयः, चयनीयः, लेखनीयः, ठीक है, योजनीयः, खादनीयः, नीयः लिखा दिख जाए मतलब वहाँ पे अनीयः प्रत्यय होगा, ठीक है, अनीय प्रत्यय होगा। याद रखिएगा, अनीय प्रत्यय मीन्स क्या आपको लास्ट में दिखेगा, नीयः, ठीक है। व्याह दिख जाए मतलब कौन सा प्रत्यय, तव्यत प्रत्यय, ठीक है। तो आई होप ये सारे प्रत्यय आपको समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट प्रत्यय पे। तो आपका एक और प्रत्यय है आपके सामने, श्रथ प्रत्यय। तो श्रथ प्रत्यय क्या होता है, यदि आपको लास्ट में, ठीक है, देखिए, यदि पुल्लिंग है तो आपको अन लिखा दिख जाए, जैसे पठन, लिखन, पश्यन, पिबन, जिग्रन, ठीक है। और यदि स्त्रीलिंग है तो आपको ता लिखेगी मतलब ता रहेगा और हलंत लगा रहेगा लास्ट में, पश्यत, पिघत, कथियत। तो कौन सा प्रत्यय है स्टूडेंट, यहाँ पे श्रत प्रत्यय है। याद रखिएगा, या तो अन लगा हो लास्ट में पुल्लिंग के साथ, या तो स्त्रीलिंग में लास्ट में यत लगा हो, तो कौन सा प्रत्यय है, ये आपका है श्रत प्रत्यय, ठीक है। इसके बाद आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रत्यय आता है, हमेशा आपके एग्जाम में पूछे आने जाने वाला, वो है सानज प्रत्यय, ठीक है। कौन सा प्रत्यय बेटा, सानज प्रत्यय। तो सानज प्रत्यय बहुत ही सरल है, यदि आपको लास्ट में मान लिखा दिख जाए, क्या लिखा दिख जाए, मान, जैसे लाभमान, सेवमान, ठीक है, याचमान, वर्धमान, वर्तमान, क्रियमान, ठीक है। या इसके अलावा नम दिख जाए, मानम, मान के अलावा मानम भी दिख सकता है, ठीक है, वर्धमानम, लभमानम, सयानम, वर्तनामम, ठीक है। देखिए 2023 दोनों आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो मान लिखा दिख जाए या मानम लिखा दिख जाए मतलब वहाँ पे कौन सा प्रत्यय है, सानज प्रत्यय है, ठीक है। तो आई होप ये सारे प्रत्यय आपको समझ में आए होंगे। इसके अलावा कुछ प्रत्यय आपके एग्जाम में हैं, ठीक है, ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं, जितना मैंने बता दिया केवल उतना पढ़ के जाइएगा, डेफिनेटली आपके एग्जाम में जो प्रत्यय आएगा आप आसानी से कर लेंगे। अब हम चलते हैं, अगला टॉपिक आपके सामने जो आता है वो आता है उपसर्ग, ठीक है। तो उपसर्ग देख लेते हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे अव्यय। तो उपसर्ग क्या होता है, जो किसी शब्द या धातु के पहले लगता है वो क्या होता है, उपसर्ग होता है, ठीक है। देखिए आपके सामने ये लिखा हुआ है, पूर्व प्रयुक्त होकर उनके अर्थ का परिवर्तन करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। किसके पूर्व, या तो धातु के पूर्व, ठीक है, या तो शब्द के पूर्व। अब देखिए चलते हैं उदाहरण पे, आपके क्वेश्चन में आ जाएगा प्रभवती, ठीक है, इतस्मिन् पदे कहा उपसर्गः अस्ति। तो आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे प्राउपसर्ग है, या तो प्राउपसर्ग लेके दो शब्द बनाइए, ठीक है। तो प्रत्कर्ष, प्रयत्न, प्रतिष्ठा, प्राचार्य, ये सब कैसे शब्द हैं, प्राउपसर्ग लगा के बनाए गए हैं, ठीक है। यदि पराउपसर्ग, देखिए 2022 2023 ऐसे क्वेश्चन मैं लिया हूँ जो हमेशा आपके एग्जाम में आते हैं। अगला है अप उपसर्ग लगा के, तो अपहरति, अपकरोति, ठीक है। सम उपसर्ग लगा के आ जाए तो संस्करोति, संगच्छते, ठीक है। अनुपसर्ग लगा के आ जाए तो अनुगच्छति, अनुकरोति। आपको अनु लगा देना है और कोई भी आपको धातु का नाम लिख देना है। निर लगा के निर्गच्छति, निराकरोति, निर्धना, ठीक है। देखिए 2023 में आया है, 2022 में आया है। तो ये आपके हो गए मेन उपसर्ग। इन सभी उपसर्गों को आप अच्छे से याद कर लीजिए। दो उपसर्ग आपके एग्जाम में जरूर आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, ठीक है। इसके बाद जो आपका अगला टॉपिक है बच्चा, वो है अव्यय। तो अव्यय क्या आएगा, आपके सामने सेंटेंस लिखा रहेगा, मतलब वाक्य लिखा रहेगा, बोल देगा कि तस्मिन् पदे कहा अव्ययः अस्ति, इस पद में कौन सा अव्यय है। तो अब ठीक है, क्वेश्चन देखिए, जैसे आपके सामने ए प्रत्यय आया था 2023 में, ठीक है। उच्चय मैं प्रत्यय बोल दिया, क्या है, अव्यय है। ये सब क्या है, अव्यय है बेटा। अतीव, इति, एकदा, किम, कदा, अभिवह, किंतु, कुतुः, एवं, एव, अपि, इन सारे प्रत्यय को, सारे अव्यय को याद कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो आता है आपके सामने, ये प्रश्न लिखा रहेगा,
बोलेगा इसमें प्रत्यय पहचानिए। जैसे यहाँ पे सनय है, सनय प्रत्यय है, यहाँ पे अचिरम प्रत्यय है, यहाँ पे स्वः प्रत्यय अव्यय है, यहाँ पे है अव्यय है, सहसा अव्यय है, ठीक है, यद्यपि अव्यय है, इदानीम अव्यय है, अथ अव्यय है, अत्र अव्यय है, अहम अव्यय है, यत्र यत्र अव्यय है, तत्र तत्र अव्यय है। ये सारे अव्यय आपके एग्जाम में आते हैं, तो अव्यय जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए इसको भी आप अच्छे से देख लीजिए। तृष्णीमः, ठीक है, पूरा अर्ध प्रभूत, ये सब आपके क्या हैं, अव्यय हैं। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये सारे प्रत्यय, सारे अव्यय और उपसर्ग समझ में आया होगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि संस्कृत में आपका यदि लक्ष्य है 85 में 85 या 75 में 75, तो ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने चाहिए, ये वीडियो आपको जरूर देखने चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।